हेलो, मैं हरीश कुमार आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। और समय की बर्बादी ना करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एपी के ही एक्सरसाइज 5.2। इसके पिछले वाले वीडियो में हम इस प्रश्नवाली के 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज आगे बताया जाएगा प्रश्न संख्या 7। देखा जाए, किताब लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 का कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। दिया का है 11वां पद, यानी कि A11 बराबर कितना दिया है 38, यानी A11 बराबर A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण इसको एक मान लेंगे। अब 16वां पद भी दिया है A16 बराबर कितना दिया हुआ है A16 बराबर 73, यानी कि इसका सूत्र होगा A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 2 मानते हैं। तब समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, यानी कि A प्लस 15D बराबर 73 आएगो A प्लस 10D बराबर 38। घटाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है, प्लस माइनस खत्म। 15D में से 10D घटाओ तो कितना होगा 5D, और ये 73 यानी कि 3 में से 8 घटाएंगे, 8 5 13 5, आई 6 में से 3 घटाएंगे 3, अर्थात D बराबर 35/5 यानी कि 7। D का मान कितना आ गया 7। तो D का मान हमारा का आ गया 7। तो हम पहले A1 निकालेंगे। तो D का मान समीकरण किसी में 1 में या 2 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है इसमें करने, A प्लस 10D बराबर 38। A 10, D का मान कितना है 7 बराबर 38, यानी A प्लस 7 का 70 बराबर 38। तब यहाँ चल जाए A बराबर इधर A प्लस 70 बराबर 38, A बराबर 38 प्लस माइनस, यानी कि A बराबर ये 2 और ये 6 में 32 माइनस 32। A का मान कितना आ गया -32। तो हमको निकालना कितना है, निकालना हमको है 31वां पद, यानी कि A 31 बराबर, तो A 31 बराबर A प्लस 30D, अर्थात A का मान 32 और 30 गुना D का मान 7, अर्थात -32 प्लस 70 का 21। अब 0 में से 2 घटेगा 8, और यहाँ हुआ 10, 10 में से 3 गया 7, वही बचा 1, यानी कि 178। अब देखा जाए 8 नंबर, एक एपी में 50 पद है। क्या है 50 पद है, यानी यहाँ n का मान का दिया है 50 दिया है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। मिटा दे इसको, रहो चल मिटा देते।
एपी में 50 पद है, अर्थात n बराबर 50 है। जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी कि ए 3 बराबर 12, अर्थात a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 1 मानते हैं। फिर और क्या बोला है, अंतिम पद 106 है। क्या बोला है, अंतिम पद क्या है, 106 है, यानी अंतिम पद क्या है, 50 है, यानी कि a 50 बराबर 106 है, 106 है ना, 106 है, यानी कि a प्लस 49d बराबर 106, इसको भी समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, अर्थात 2 का है a प्लस 49d बराबर 106, आई का है a प्लस 2d बराबर 12, घटाते हैं भाई, खत्म हो गया ना। अभी 49 में से 2 घटाएंगे 47d, भाई 6 में से 2 घटाओ 4, और 10 में से घटाओ 9, अर्थात d बराबर 94/47, काट देंगे 2 बराबर, अर्थात d का मान हमारा आ गया 2। अब d का मान इसमें रखते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट, तो कहा जाएगा a प्लस 2d बराबर 12, यानी a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, अर्थात a बराबर 12 माइनस 4, अर्थात a बराबर 8। तो कौन पद निकालने बोल रहा है, 8 नंबर। 29वां पद निकालना है, 29वां पद निकालने के a 29 बराबर क्या होगा, अर्थात a 29 बराबर a प्लस 28d। चूंकि हम सूत्र लिखवा दिए थे फर्स्ट क्लास में जी कि अगर a 29वां निकालना है तो a और उसमें 28d होता है। a का मान कितना है 8, और 28 गुना d का मान है 2, 8 28 दूनी का 56, 8 और 6 14, 5 1 6, यानी कि ये 29 बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 9 देखा जाए, 9 नंबर 9 का कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद दिया है, यानी कि a3 बराबर का दिया है 4 दिया है, यानी कि a प्लस